इस वक्त मैं लघु सचिवालय में मौजूद हूं और जो संदीप सिंह और महिला खिलाड़ी के साथ जो प्रकरण हुआ उसको लेकर आज पूरे झज्जर जिले से झज्जर के शहर के अंदर से आज रोष मार्च निकाला गया और लघु सचिवालय में डीसी साहब को ज्ञापन भी सौंपा गया। और हमारे साथ महिला खिलाड़ी के पिता मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, कई दौर की पंचायतें हो चुकी हैं, आज पूरे झज्जर शहर से आज प्रदर्शन निकाला गया है। इस सभी चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि बार बार दबाव खिलाड़ी के ऊपर बनाया जा रहा है कि आप केस को वापस ले लीजिए, लेकिन न्याय कैसे मिलेगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? न्याय तो आपको सभी को विदित है कि न्याय तो जाके न्यायालय में ही मिलता है। हमें अपेक्षा थी हरियाणा के मुख्यमंत्री से कि भी वो अपने लेवल पे एक जो ऐसा नेता जो सीधा मैदान से उठा कर उन्होंने मंत्री बना दिया खेल की भावना को जिंदा रखने के लिए, और वो ऐसी करतूतें करता है, तो इससे जाहिर है कि भी ऐसे करप्ट मंत्री को जब मुख्यमंत्री जी स्वयं बचाते हैं तो मेरा तो अंदेशा है कि सरकार की ओर से तो न्याय की कोई गुजारिश हम कर भी नहीं सकते, मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। जिसका नेता जो सरकार का मुखिया है वो पहले ही जब हमारे को गालियां देता है कि भाई बच्ची अनारगल बोल रही है, तो जब ऐसे ऐसे शब्दों का और बार बार उस बात को रिपीट करना के आरोप तो लगते ही रहते हैं, तो इससे मेरा एक डाउट जाता है कि कहीं ना कहीं संदीप सिंह खेल मंत्री ने मुख्यमंत्री की पूंछ पर पाँव रख रखा है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के स्वयं के काले कारतूतों के ऊपर संदीप सिंह को कोई संज्ञान है, इस वजह से उसको हटाया नहीं गया। 2 दिन पहले भी शिक्षा डागर का बयान आया था कि उनके ऊपर जब उन्होंने FIR दर्ज करवाई उस समय भी फ़ोन आया था कि जो आप चाहती हैं वो मैं कर दूंगा, लेकिन आप FIR दर्ज मत करवाइए, केस को वापस ले लीजिए। इसको लेकर बार बार दबाव भी बनाया जा रहा है, आपके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। इन सब चीज़ों को किस प्रकार से? भाई आप ये देखिए ना, जब आप नदी के अंदर डूबते हैं, हाथ पैर मारते हैं, तो मंत्री संदीप सिंह तो गंदे पानी में डूबी हुई मछली है, वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो छटपटाएगी, और वो अपने छटपटाने के तहत वो ये सोचता है कि शायद जो है ना पैसे वैसे से या किसी थ्रेट से ये लोग डर जाएंगे। अरे गरीब लोगों के बारे में तुम लोग जानते नहीं हो, उनका मोरल, उनकी एथिक्स और उनकी नैतिकता ही उनका सबसे बड़ी पूंजी होती है, और हम टूटते नहीं हैं। पैसे हमने जब देखे ही नहीं तो आगे देख के क्या करेंगे। तो संदीप सिंह जो है वो स्वयं एक निर्धन परिवार से चला है, और मंत्रालय में आने के बाद में उसने जो भ्रष्टाचार करके और आज वो इतना बड़ा पूंजीपति बन गया है। मुख्यमंत्री जी देखें कि उसके ऊपर जांच बिठाएं और उसका संज्ञान लें कि ये आज इस कैपेसिटी में कैसे आ गया। एक मात्र MLA से जब मंत्री उसको बना दिया गया तो उसने कितने छापे मारे होंगे खेल विभाग में, खेलो इंडिया में, एस्ट्रोटर्फ में, सिंथेटिक ट्रैक्स में, उसकी जाँच करें। हमारी क्या जाँच करेंगे? खेल मंत्री लगातार कैबिनेटों में हिस्सा बन रहे हैं, जो बैठकें हो रही हैं उसमें हिस्सा बन रहे हैं। कल भिवानी में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक मीटिंग होने वाली है, उसमें उनको न्योता नहीं दिया गया है। इन सब चीज़ों को किस प्रकार से देखें? नहीं, एक निर्लज व्यक्ति है, उसने तो भारत के झंडा जिसके ऊपर बहुत सारे शूरवीरों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, करतार सिंह सराभा जैसे लोग, हरनाम सिंह टुंडीलाल जैसे लोगों ने, वीर सावरकर जैसे लोगों ने, ऐसे ऐसे रणबांकुरों ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, उधम सिंह ने, गुरु तेग बहादुर सिंह जी के बेटे फतेह सिंह ने, जोरावर सिंह ने, ऐसे ऐसे जब छोटे छोटे बच्चे कुर्बानियों पे लटक गए, और उस झंडे की गरिमा को ना तो हमारे मुख्यमंत्री ने समझा, और संदीप सिंह को तो नॉलेज ही नहीं है। उस बेहुद्दे को तो ये चाहिए था कि भी मैं इस झंडे को हाथ नहीं लगाता जब तक मेरी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती या मैं दोषी साबित नहीं होता। उसको झंडा फहराना ही नहीं चाहिए था। मेरे को तो निर्लज्जता आ रही है कि भी इस देश में क्या ऐसे लोग झंडा फहराएंगे? जब शुरुआत में 2 धनखड़ खाप की पंचायतें हुई, फिर गुलिया खाप की पंचायत हुई, झाड़ोदा में पंचायत हुई, जब आखिरी धनखड़ खाप के चबूतरे पर जब पंचायत हुई तब आपने कहा था कि हम मनोहर लाल खट्टर का न्याय देख चुके हैं, अनिल विज का न्याय देख चुके हैं, बस अब खापों का सहारा है। लेकिन खाप एकदम से बैकफुट पे चली गई। आपने कहा था कि खापों का ही सहारा है, आप लोगों का ही सहारा है, लेकिन खाप प्रधान जो फैसला लेना चाहिए था, सड़कों पर उतरना चाहिए था, वो उतरी नहीं। क्या लगता है कि ऐसे खाप प्रधान जो ऐलान तो कर देते हैं, लेकिन क्या न्याय मिलने की उम्मीद है आपको? देखिए, सोनिया दून जैसी लड़कियां तो हमारी जिंदा है ना,
वो तो बैक फुट पे नहीं है, ना मैं बैक फुट पे हूँ, ना मेरी बेटी बैक फुट पे है, ना मेरा परिवार बैक फुट पे है, ना हमारा गांव बैक फुट पे है। खापें भी अपना योगदान कोई बात नहीं, वो कछुए वाली चाल से देती हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। खरगोश तो नहीं बन रही, कछुए की चाल से भी तो न्याय मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ सभी साथ हैं। आज आपने देख भी लिया होगा कि अनेकों संगठन, अनेकों महिलाओं के संगठन, अनेकों दूसरे संगठन, कर्मचारियों के संगठन जब हमारे साथ लगे हुए हैं तो हमें इस बात की क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे इनको देखते हुए मेरा ये एक आत्मविश्वास भी बोलता है कि कहीं ना कहीं उच्चाधिकारियों में, IAS IPS में भी तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज़मीर लेके चलते हैं और हमें न्याय दिलाएंगे। न्यायाधीश भी आज के दिन ऐसी बात नहीं है कि भाई पूरा का पूरा सब कुछ साफ हो गया है इन गंदे नेताओं की वजह से। वहाँ भी लोग ऐसे बैठे हैं जो न्याय दिलाएंगे। किरणें बहुत हैं, देखने की आंखें चाहिए। हमें दिखाई देता है कि हमें न्याय मिलेगा और 100% संदीप सिंह को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और खट्टर साहब को अपनी सरकार इस एवज में सरकार से हाथ भी धोने पड़ेंगे। आपकी अपनी बेटी से बातचीत होती होगी, अब उनका मोराल कैसा है? क्योंकि समय तो काफ़ी अभी तक सलाखों के अंदर जाना चाहिए था संदीप सिंह को, लेकिन अभी तक गए नहीं है, बार बार दबाव बनाया जा रहा है। तो अब उनका मोराल कैसा है? वैसा जैसा शुरुआत में था वैसे ही आई है या फिर थोड़ा बहुत जो है? देखिए, समाचार पत्र, मीडिया, आप लोग जब इतना प्रोत्साहित करते हैं, हमारे हर इवेंट्स को आप लोग हाईलाइट करते हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन पूरे देश में अपने इस न्याय के लिए हमारा साथ दे रहे हैं, इस लड़ाई के अंदर हमारे से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो उसमें मोरल डाउन होने की तो कोई बात नहीं है। और फिर क्या है, आज जब हमें स्वतंत्रता सेनानी बनने का मौका नहीं मिला, हमें फ़ौज में नौकरी करने का मौका नहीं मिला, हमें वर्दी पहनने का मौका नहीं मिला, तो क्या हम ऐसे थोड़े टूटेंगे? जज्बे तो हमारे भी वही हैं जो वर्दी वालों के होते हैं। तो वर्दी वाले जब न्यौछावर हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं न्यौछावर हो सकते? आने वाली पीढ़ियों को हम रास्ता प्रशस्त करें, आने वाली लड़कियां, हमारी बेटियां आगे समाज के अंदर अपना नाम रोशन करें, उनके लिए रास्ता बनाने के लिए अगर हम दोनों बाप बेटी कुर्बान भी हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर, बात करने के लिए। तो ये महिला को खिलाड़ी के पिता थे और आज पूरे झज्जर शहर के अंदर से रोष मार्च निकाला गया। तमाम संगठन थे, किसान संगठन थे, खाप पंचायतें थीं। लगातार इस मामले में धीरे धीरे पूरे हरियाणा में जो ये आग फैल रही है। इनके संदीप सिंह जो इनके ऊपर जो आरोप हैं वे बेहद गंभीर हैं और इनका कहना है कि वे एक निर्जल आदमी हैं जो अभी तक कैबिनेट की मीटिंगों में जा रहे हैं, अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। और उनका कहना है कि एक ज़मीन से उठ करके वे एक विधायक बने थे, मंत्री बने हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा घपले किए हैं, मुख्यमंत्री खुद उनकी साइड ले रहे हैं। तो इनका कहना है कि खुद मुख्यमंत्री के कोई राज शायद संदीप सिंह दबा के बैठे हुए हैं जिसके कारण वो उनकी साइड ले रहे हैं। लेकिन खाप पंचायतों के फैसले को भी इन्होंने कहा है कि खाप पंचायतें भी धीरे धीरे करके हमारे समर्थन में आई थी और धीरे धीरे अपना काम कर रही हैं और स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली जो काम है वो कर रही हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया।